नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं साजिद मलिक हूं। आप समाचार वाले देख रहे हैं। दोस्तों, हम लगातार आपको बता रहे हैं श्रद्धा मर्डर के मामले में। वहीं लास्ट एपिसोड में हमने आपको बताया था कि आफताब पूनावाला के मज़हब को लेकर के जो लोगों के अंदर कन्फ्यूज़न है, लगातार लोगों के सवाल आ रहे हैं कि आखिरकार आफताब पूनावाला का मज़हब क्या है, यानी कि वो किस समुदाय से ताल्लुक़ रखता है। कुछ लोगों का कहना है कि वो पारसी समुदाय से है, वहीं कुछ लोगों का कहना है कि वो मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक़ रखता है। तो यहाँ हम आपको बता दें कि आफताब पूनावाला को लेकर जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है वो उसके सरनेम को लेकर के है, जो पूनावाला सरनेम है। और पूनावाला जो सरनेम है वो दोनों ही मज़हब में इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि पारसी लोग भी पूनावाला का इस्तेमाल करते हैं, वहीं कुछ मुस्लिम लोग भी पूनावाला का इस्तेमाल करते हैं। तो आफताब पूनावाला जो है वो मुस्लिम समुदाय से है, यानी कि उसका जो मज़हब है वो मुस्लिम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुस्लिम के अंदर कुछ कम्युनिटीज़ होती हैं, जैसे कि शिया होते हैं, सुन्नी होती हैं, इसके अलावा अहले हदीस होते हैं, बोहरा कम्युनिटी होती है। वैसे ही एक कम्युनिटी है खोजा कम्युनिटी, और जो आफताब का जो ताल्लुक़ है वो खोजा कम्युनिटी से है, यानी कि आफताब पारसी नहीं है बल्कि वो मुस्लिम है, और मुस्लिमों में भी वो खोजा कम्युनिटी से है। अब हम थोड़ा सा आपको बता दें खोजा कम्युनिटी के बारे में कि खोजा कम्युनिटी आखिरकार होता कौन है। तो जैसे कि मुस्लिमों में एक कम्युनिटी होती है शिया कम्युनिटी, एक कम्युनिटी होती है सुन्नी कम्युनिटी, अहले हदीस होते हैं, बोहरा कम्युनिटी होती है, वैसे ही एक खोजा कम्युनिटी होती है। और खोजा कम्युनिटी जो है वो ट्रांसफ़र होकर के हिंदुओं से मुस्लिमों में कन्वर्ट हुई थी, यानी पहले हिंदू थे, बाद में वो कन्वर्ट होकर के मुस्लिम बन गए। और मुस्लिम बनने के बाद में वो लोग खोजा कम्युनिटी से मुस्लिमों में कन्वर्ट हो गए। और खोजा कम्युनिटी उनका नाम रखा था, असल में जो मुस्लिम बिजनेस करते थे, यानी कि जो रोजगार की तलाश में खोज में जो निकलते थे, तो उनको खोजा मुस्लिम कहा गया है। और खोजा जो मुस्लिम हैं वो शिया और सुन्नी दोनों में पाए जाते हैं, यानी कि शिया कम्युनिटी में भी सुन्नी कम्युनिटी में भी, दोनों में ही खोजा के जो कम्युनिटी है वो पाए जाते हैं। लेकिन खोजा कम्युनिटी की तादाद कितनी है पूरी दुनिया के अंदर, हम आपको बता देंगे खोजा कम्युनिटी की तादाद तकरीबन 7 लाख पूरी दुनिया के अंदर है, जिसमें से तकरीबन 5.5 लाख हिंदुस्तान के अंदर मिलते हैं। और वो भी सबसे ज़्यादा जो ये लोग पाए जाते हैं वो गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन इनके तरीके शिया और सुन्नियों से थोड़े अलग हैं, यानी कि खोजा कम्युनिटी के जो तौर तरीके होते हैं, इनकी नमाज़ पढ़ने का तरीका, इनकी कब्रिस्तान, इनके जो मस्जिदें हैं वो सब अलग होती हैं शिया और सुन्नियों से। यानी कि खोजा कम्युनिटी की मस्जिद भी अलग होती हैं, खोजा कम्युनिटी के जो लोग होते हैं उनके कब्रिस्तान भी अलग होते हैं, और इनका नमाज़ पढ़ने का जो तरीका है वो शिया और सुन्नियों से अलग होता है। खोजा कम्युनिटी के जो लोग हैं वो अभी भी हिंदू की रीति रिवाज की कुछ चीज़ों को मानते हैं, जिनको वो आज भी फॉलो करते हैं। जैसे कि कुछ लोग जो खोजा कम्युनिटी जो महिलाएं हैं, जो औरतें हैं, वो अभी भी स्वामी नारायण की पूजा करती हैं। और इसके अलावा खोजा कम्युनिटी के अंदर जो बच्चा पैदा होता है तो 6 दिन बाद उसकी छठी करी जाती है, जैसा कि कुछ लोग हिंदुओं में भी करते हैं। तो वहीं खोजा कम्युनिटी का जो ताल्लुक़ है, इसके अलावा जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, उनके जो दादा थे वो खोजा मुस्लिम थे। और खोजा मुस्लिम जो हैं, जो विप्रो के चेयरमैन हैं अजीम जी प्रेम जी, वो भी खोजा मुस्लिम हैं। तो वहीं जो लोगों के अंदर आफताब को लेकर के, उसके पूनावाला और सरनेम को लेकर के जो कन्फ्यूज़न था कि वो किस मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, तो वो जो है खोजा मुस्लिम है, यानी कि वो मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक़ रखता है। लेकिन उसकी कम्युनिटी जो है वो खोजा कम्युनिटी है, जो शिया और सुन्नियों से अलग होते हैं। मतलब तरीका अलग होता है, लेकिन वो होते दोनों शिया और सुन्नी में भी, लेकिन इनका थोड़ा तरीका अलग होता है। नमाज़ पढ़ने का तरीका, इनके कब्रिस्तानों को दफनाने का तरीका अलग होता है, और इनका जो मस्जिदें होती हैं वो शिया और सुन्नियों से भी अलग होती हैं। किसी भी गुनहगार का कोई भी मज़हब नहीं होता है। जो लोग मज़हब को लेकर के, गुनहगार के मज़हब को लेकर के बात करते हैं, वो गलत तरीके की बातें करते हैं, क्योंकि गुनहगार सिर्फ गुनहगार होता है, वो किसी मज़हब का सगा नहीं होता है। ऐसी हम खबरें आपके लिए लेकर आते रहेंगे, ऐसे सवाल के जवाब हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आप लगातार देखते रहिएगा हमारा शो सवाल आम आदमी का, ओनली ऑन समाचार वाले।